साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रजेश जी, ये जो आपने देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश और देश में कई ब्लास्ट की घटनाएं हुई, लेकिन ये जो दिल्ली वाली घटना है ये बड़ा मुझे हैरान और बड़ा विचलित करती है, क्योंकि इसमें जिस तरह का मॉड्यूल से जैसी घटना और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया ये बहुत ही खतरनाक है। ब्रजेश जी, खतरनाक ही नहीं है, ये बिल्कुल भयग्रस्त कर देता है। एक दिल्ली की घटना हुई, उसने पूरे देश को हिलाया, और डर एक बात का और लगता है कि यदि वो बाकी जो 3000 किलो विस्फोटक रखा हुआ था वो न पकड़ा जाता तो क्या हालत होती देश की। तो आप देखिए, इसकी तैयारी लगातार हो रही थी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद से आप देखिए वहाँ सम्मेलन हो रहे थे, लगातार चुनौतियां हो रही थी पाकिस्तान में। और एक बात विशेष इस बार परिवर्तन नजर आया वो कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसे लोगों को चुना जाए जिन पे डाउट ना हो। पाकिस्तान में जो चर्चा होती है कि साहब ये पूरे देश को ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान को ये लोग फंसा रहे हैं आतंकवादी, ये आवाजें वहां सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उठी। तो इन्होंने इस देश के लोगों को ही पकड़ा, और ऐसे लोगों को जो बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जिन लोगों ने 9/11 किया था अमेरिका में, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे, सब इंजीनियर थे, उसमें सब बड़े पढ़े लिखे पायलट की ट्रेनिंग तक लिए, बड़ी बड़ी नौकरियों में थे, जिन्होंने, हाँ, और जिन्होंने इजराइल में किया उन्होंने किया। और पिछले दिनों अब ये डॉक्टर पे आए हैं ज्यादा। पहले तो सब इंजीनियर छांटते थे, जितने इंजीनियर थे। और असल में डॉक्टरों पे कोई शक होता नहीं ना, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उन पे थोड़ा डाउट नहीं होता। नहीं, शक नहीं होता है, नहीं, डाउट नहीं होता। वो समाज में घुल मिल के रहते हैं, बड़े बड़े जगह बैठते हैं, वहां से सारी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। लोग उन्हें संभ्रांत समझते हैं, लोग उन्हें जिम्मेदार समझते हैं, लोग उन्हें समझते हैं कि ये समाज के एक आधार हैं, और उसी में लोग धोखा खा जाते हैं। एक बात बताइए, तो दिल्ली से महज 37 किलोमीटर दूर इतना बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा था। हालांकि मैंने देखा कि 2 दिन से छापेमारी चल रही थी, फरीदाबाद में भी छापे पड़े थे, कुछ बरामदगी भी हुई थी, बट ये वाला पॉइंट कैसे मिस हो गया? ये मतलब थोड़ा विलंब हो गया सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्शन में, या फिर ये जब उन्हें लगा कि अब सब पकड़े ही जा रहे हैं तो कहीं तो दिल्ली में ले जाके ब्लास्ट कर दो? नहीं ब्रजेश जी, हुआ क्या कि पकड़ा गया, लेकिन ये लोग समझे कि अब तो पकड़ लिया। उसी जश्न में डूबे हुए थे। पूरे देश में खबरें छप रही थी कि इतना बड़ा पकड़ा गया, देश बहुत बड़े उससे बच गया है, बहुत बड़ी त्रासदी से बच गया है। लोगों को ये नहीं पता था कि साहब उसका एक हिस्सा एक कार के अंदर जा करके, या और भी कार हो, भी मुझे नहीं पता है आगे क्या होगा, क्योंकि अभी आज भी 1-2 कारें बरामद की गई हैं, पकड़ी गई है, जो इन्होंने खरीदा था। इसके लिए कारें खरीदी जा रही थी, बाकायदे उस पर विस्फोटक लादने की तैयारी थी, एक कार में रखा भी गया था। तो ये जो लोग थे ये धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये पकड़ लिए गए। ब्रजेश जी, थैंक यू। थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाएंगे सर, थोड़ा सा वक्त भी कम है। मैं राजेश पांडे जी को